नमस्ते मित्रों। जैसा कि आप लोग परीक्षा गंगा चैनल पर झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान में हम लोग सभी विषयों का अच्छी पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग मांग कर रहे थे कि सर अब जो है मॉडल पेपर कराइए। मॉडल पेपर के लिए आप लोग अधिक मांग कर रहे थे, तो आज से हम लोग शुरू करते हैं मॉडल पेपर। किस प्रकार से किस तरह से झारखंड में पेपर आ सकता है, उसका जो है मॉडल जानना जरूरी है। कोई भी काम करेंगे, करने के जो है सोचेंगे, तो उसके बारे में पहले हमको जानना चाहिए। तो उसी प्रकार हम लोग तो अभी उसकी जो है विषय को सब लोग पढ़ते गए, पढ़ लिए अच्छी तरह से, लेकिन अब ये नहीं जाने किस प्रकार से प्रश्न आता है झारखंड में। फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान में क्या पूछ सकता है, पूछने का तरीका क्या है, तो ये सब आज हम लोग जानेंगे मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर में मित्रों आइए हम लोग चलते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं। हम लोगों की टीम द्वारा बहुत अच्छा मॉडल पेपर बनाया गया है, आप लोग उसका रिवीजन करते रहेंगे। इसके पीछे जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन अच्छी तरह से करते रहेंगे। परीक्षा गंगा चैनल पर ये क्लासें निःशुल्क हैं। जितने भी वीडियो अब तक पढ़ाई गई हैं सभी जो है पब्लिक कर दी गई हैं। आप लोग उसका जो है परीक्षा गंगा चैनल पर जाकर रिवीजन करिए। जो नए लोग अभी आए हैं परीक्षा गंगा चैनल पर, आप लोग जब सर्च करेंगे तब आ जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर। क्या प्रश्न है, किस तरह से आता है, सब लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसी से जो है आप लोगों की तैयारी की पता भी चल जाएगी कितनी तैयारी है। चल आइए आज भाग 1 में झारखंड का मॉडल पेपर पढ़ते हैं। अब प्रतिदिन हम लोग मॉडल पेपर पढ़ते रहेंगे एग्जाम से 2 दिन पहले तक। झारखंड के किस स्थान से सर्वाधिक प्राचीन पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए? ए सिंहभूम, बी धनबाद, सी पलामू, डी झरिया। बताइए जरा तेजी से, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ, इसका जो है सिंहभूम, बहुत सही आप लोग दे रहे हैं। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं सब लोग बताइए, सब लोग भी बताते रहिए कमेंट करके कौन सा सही होगा। देखते हैं आप लोग क्या बता रहे हैं। यहाँ भी सब लोग आ जाइए। हाँ, मॉडल पेपर हो रहा है, आप लोग जो है जल्दी सोकर उठा करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब लोग, हमारे लोग ऑफलाइन वाले ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं, कह रहे हैं कब 8:30 बज जाता है गुरुजी पता ही नहीं चलता है। तो ये सही होगा इसका मित्रों। चलिए विकल्प नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अब जो है मॉडल पेपर हल करने का समय आ गया, सही वक्त यही है मॉडल पेपर हल करने के लिए। इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, कहीं भी समस्या कुछ भी अभी हो तो आप लोग जो है बताते रहिएगा, कमेंट करके लिखते रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2, झारखंड के किस स्थल से ताम्र पाषाण कालीन तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? ए गुमला, बी रांची, सी हजारीबाग, डी लोहरदगा। कहाँ से प्राप्त हुई है तांबे की कुल्हाड़ी? झारखंड देखिए कितना वहाँ तांबे की कुल्हाड़ी चलती थी, ताम्र पाषाण काल से ही। यहाँ जो है लोहे की कुल्हाड़ी तो मिल ही नहीं पाती है। लोहे की कुल्हाड़ी खरीदने पर सोचते हैं, लेकिन वहाँ तांबे की कुल्हाड़ी चलती थी। कितना समृद्ध देश राज्य था। कहाँ से था? गुमला। हाँ, बहुत सही मित्रों, गुमला होगा। हाँ, आप लोग कायदे जो है रिवीजन करिए तभी आएगा। गुमला, रांची नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। कुछ लोग रांची बता रहे हैं तो कुछ लोग गुमला। एक गुमला में ताम्र पाषाण कालीन कुल्हाड़ी गुमला में मिली है, गुमला जिला है। रांची क्या है? रांची झारखंड की क्या है? राजधानी है। किस अभिलेख में झारखंड का प्राचीन नाम मुरंड देश मिलता है? अशोक के 13वें अभिलेख में, बी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में,
सी महेंद्रपाल के इटखोरी अभिलेख में, डी गंधार के प्रस्तर अभिलेख में। किसमें मिली है आप लोग बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए सभी लोग। अब बी, हाँ बहुत सही, बी होगा इसका, बी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में। यहाँ से जो है प्राचीन नाम मुरंड देश मिलता है। झारखंड का प्राचीन नाम क्या है? मुरंड, ये भी दे सकता है। झारखंड का प्राचीन नाम है मुरंड देश। सी, अब चलिए 3 का भी प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं? ए पारसनाथ पहाड़ी, बी भवनाथपुर, सी खुखरागढ़, डी घाघरा प्रखंड। कहाँ से बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। हाँ, नहीं ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, जो है आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। बताइए आप लोग 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? भवनाथपुर, हाँ बहुत सही आप लोग, भवनाथपुर सही होगा। प्रश्न नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के साहित्य अथर्ववेद में झारखंड के कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? उत्तर वैदिक काल के साहित्य अथर्ववेद में झारखंड के कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? ए मुंड देश, बी पुंडरीक देश, सी पुंड्र देश, और डी है, हाँ भाग्य मत खड़े रहिए, हाँ पुंड्र देश, वात्र प्रदेश। कौन सा होगा बताते रहिए आप लोग कमेंट करके। डी, हाँ बहुत सही, विकल्प नंबर डी, 5 का डी सही है, वात्र प्रदेश, वात्र प्रदेश सही होगा। मित्रों आप लोग रिवीजन कर रहे हैं लग रहा है, जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं सभी प्रश्नों का, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी मित्र लोग जो अच्छी तरह तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह तैयारी होनी चाहिए। इसी तरह तैयारी रहेगी और आगे चल के झारखंड पीजीटी प्रवक्ता भी हो जाएंगे। 6 है, प्रश्न नंबर 6, कौन सी जनजाति अपने जीविका के लिए लोहे को पिघलाने का काम करती थी? झारखंड में कौन सी जनजाति अपने जीविका को चलाने के लिए लोहे को पिघलाने का काम करती थी? बिरजिया, असुर, मुंडा, बिरहोर। कौन सी जनजाति थी अपनी जीविका चलाने के लिए वो लोहे को पिघलाती थी? कोई भी जनजाति देखिए अपनी जीविका चलाने के लिए भिन्न भिन्न तरह का काम करते, कोई जो है जादू दिखाता है। हाँ बताइए आप लोग। असुर जनजाति, असुर वहाँ की जनजाति हैं। अच्छा, झारखंड जो है जनजाति बहुल क्षेत्र है ना झारखंड में। आइए, बुद्ध की प्रस्तर, यहाँ पा होगा, प्रस्तर की मूर्ति झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? प्रस्तर माने पत्थर की मूर्ति। सूर्यकुंड, हजारीबाग, पटम्बा ग्राम, जमशेदपुर, करुआ ग्राम, धनबाद, डी जोन्हा, रांची। बताइए कहाँ पर? 7, हाँ सूर्यकुंड कहाँ है? हजारीबाग। सूर्यकुंड हजारीबाग, 7 का ए सही होगा। झारखंड में बताइए जिलों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं आप लोग बताते रहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए, बताएंगे नहीं कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं, आप लोग बताते रहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी शासक के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था? मलिक काफूर,
बी छज्जू मलिक, सी मलिक बाया, डी इब्राहिम अली। मलिक काफूर, हाँ बताइए, मलिक काफूर होंगे, छज्जू मलिक, मलिक बाया, इब्राहिम अली, आप लोग बताते रहिए। कहाँ आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। झारखंड में 24 जिला और प्रमंडल 5 हैं, तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। छज्जू मलिक होगा, 8 का बी, छज्जू मलिक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ, इसी तरह से बीच बीच में हम आप लोग से पूछते रहेंगे झारखंड के बारे में, प्रश्नोत्तरी भी होती रहेगी और सामान्य जानकारी भी। किस शासक ने गुमला जिले के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना करवाई थी। सियानाथ देव, कपिलेंद्र गजपति, बाघदेव सिंह, डी शिवदास कर्ण। हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बताते रहिए आप लोग। कौन करवाया था बताइए आप लोग। हाँ, शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण। लगभग सभी लोग अच्छे दे रहे हैं, कुछ लोग जो है अभी नहीं रिवीजन किए हैं। लगभग 80% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, सही विकल्प कमेंट करके बता रहे हैं। यहाँ भी लोग जो बैठे हैं सब लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अगले देखते हैं। झारखंड के किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की जाती है? तामड़ का युद्ध, कोरम्बे का युद्ध, चौसा का युद्ध, डी रामपुर का युद्ध। बताइए कहाँ का युद्ध? हाँ, कोरम्बे का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए आप लोग, किस सन हुआ था? 1576। कोरम्बे का युद्ध हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11। हाँ, 11 यहाँ पर आया। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में आंदोलनकारियों के विरुद्ध चमरा नहीं, चतरा है, चतरा में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह हुआ था झारखंड में और उसका नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज से हुआ था 1857 का विद्रोह। उसका जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। कौन से नेतृत्व माने बता रहे थे अंग्रेजों को कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, कहाँ क्या है। हाँ, लेफ्टिनेंट नमिन लेसली, बी लेफ्टिनेंट डॉट, सी कमिश्नर राय, डी मेजर मैकडोनाल्ड। बताइए 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। बी इसका सही होगा। लेफ्टिनेंट डाट नाम ही है, डांटते हैं ना किसी को, डाट। हाँ, बी इसका सही उत्तर होगा मित्रों। ये तो आप लोग जो है इसी तरह फिर अगला प्रश्न है। 1857 के आंदोलन में रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ए गणेश चंद्र घोष, बी हेमंत कुमार बोस, सी रजतनाथ राय, डी भवानी बख्श राय। किसने किया था? 1857 के आंदोलन में रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? रांची में जो है क्रांतिकारियों का आंदोलन चला था और उसका नेतृत्व किसने किया था? हाँ, डी होगा। डी कैसे होगा? भवानी बख्श राय, डी तो हो ही नहीं सकता। इसका ए होगा, गणेश चंद्र राय।
गणेश चंद्र घोष। गणेश चंद्र घोष ने 1857 के आंदोलन में रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे। इतना आसान आसान प्रश्न आप लोग गलत कर दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, आप लोग रिवीजन करते रहिए परीक्षा गंगा चैनल से। तो आप लोग पढ़ते ही नहीं, हमेशा मोबाइल में मस्त हैं। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वर्ष 1916 से 1919 तक कहाँ नज़रबंद किया गया था? नज़रबंद कर लिया गया था किसको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। हजारीबाग, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी लोहरदगा। बताइए आप लोग। अब आप लोग बताइए, अब इस बार नहीं बताएंगे। 13 कहाँ? 13 सी रांची। सी रांची है, नज़रबंद कर दिया गया था। रांची आप लोग एग्जाम भी देने जा रहे हैं। डाल्टनगंज में अक्टूबर 1920 में हुए बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डाल्टनगंज में अक्टूबर 1920 में बिहारी छात्र का सम्मेलन हुआ, एक छात्रों का सम्मेलन हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो बिंदेश्वरी प्रसाद, मौलवी उस्मान, सी एफ एंड्रयूज, डी स्वामी विश्वासानंद। कौन नेतृत्व किया था बताइए। इसको अच्छी तरह से हम पढ़ाए हैं। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। हाँ, सी कह रहे हैं। ये तो हम बहुत पहले ही जानते थे गुरुजी, बता नहीं पाए, कह रहे हैं बहुत पहले जानते थे। सी एफ एंड्रयूज। चलिए, जानते थे वही अच्छी बात है। इसी तरह जानते रहिए, जिससे एग्ज़ाम में एकदम फर्स्ट रहें। जानना बहुत ज़रूरी है, जानने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड में नागवंशी राज की स्थापना किसने की? झारखंड राज्य में नागवंशी राज की स्थापना किसने की? ए प्रताप राय, बी शरद चंद्र राय, सी मणिमुकुट राय, डी मुकुट राय। बताइए आप लोग, कमेंट देखते हैं आप लोगों का। सी, हाँ, फण मुकुट राय। आप लोग जो है यहाँ तुरंत बोल देते हैं, कमेंट भी देखने नहीं देते। आप लोग कमेंट नहीं देखे का आप लोग तुरंत बोल दिए। फण मुकुट राय, उन लोगों को भी जानना चाहिए, समझ में उन लोगों को आ रहा है कि नहीं। हाँ, आप लोग जो है पहले मत बोला करिए, तुरंत बोल, प्रश्न देखिए उत्तर बोल दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन के दौरान किस वल्लभ सहाय ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? किस स्थान पर? हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, रामगढ़। किस स्थान पर नमक कानून तोड़े थे किस वल्लभ सहाय ने? बताइए आप लोग, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। हजारीबाग, ये सही है इसका। हजारीबाग, यहाँ आंदोलन है, यहाँ ना रहेगा, इसे बिंदी लगा देते हैं। आंदोलन हजारीबाग में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने झारखंड के किस थाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी? रांची, बी गुमला, सी लोहरदगा, डी हजारीबाग। झारखंड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने झारखंड के किस थाने में जबरदस्ती झंडा फहराने की कोशिश की थी? हाँ, जबरदस्ती ये जो है वहाँ ज़्यादा उग्र हुए थे ना, बाहरी लोग, सत लोग ज़्यादा हावी थे। ते लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत किए, तब ज़बरदस्ती जो है जब आंदोलन शुरू कर दिया कि कहें कि अब तो झंडा फहराना ही फहराना है। जैसे हम लोग कल 15 अगस्त था, हाँ, कल हम लोग
झंडा खूब फहराएं। कहाँ पर था बताइए? 17 बताइए। रांची में था। रांची थाने में जो है जबरदस्ती कोशिश किए थे झंडा फहराने के लिए। हाँ, ए विकल्प होगा रांची। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। अब देखिए मित्रों, यहाँ से जो है अच्छा प्रश्न, सरल भी है और कठिन भी है, दोनों प्रकार का है। मिलान सुमेलित करने पर जो है किसी प्रकार से करते ले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ टिक करते हैं तो गलत भरा जाता है, सुमेलित नहीं हो पाता है। तो इसको आइए हम लोग आसान तरीके से जानते हैं कैसे मिलाया जाता है। मिलाने का 2 तरीका है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। तो आइए देखते हैं। यहाँ धार है, चुआर, पहाड़िया, तामड़, सबके पहले तो यहाँ कैसे हम लोग जानेंगे इसको? हाँ, मिलान नहीं, सुमेलित नहीं है, पर मिलान नहीं करना है, सुमेलित नहीं। ये हो सकता है ए या तो ए। बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? धार जो है जगन्नाथ में है, ये भी सही है। चुआर दुर्जन सिंह, पहाड़िया ये भी भूखन सिंह, तामड़ ठाकुर भोलानाथ सिंह। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? चुआर, बी। विकल्प नंबर बी इसका सही होगा, दुर्जन सिंह। चुआर दुर्जन सिंह। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी किस वर्ष रांची आए थे? श्याम कृष्ण सहाय ने जो है महात्मा गांधी को रांची आने के लिए निमंत्रण किए। किसको बुलाए थे? निमंत्रण देकर किसने जो है महात्मा गांधी को रांची बुलाए थे? बताइए आप लोग, बताते रहिए आप लोग। किस सन बुलाया गया था? महात्मा गांधी रांची किस वर्ष आए थे? किस वर्ष आए थे? किसके बुलाने पर? रामकृष्ण सहाय के बुलाने पर आए थे। और किस साल? 1918 में आए थे। रामकृष्ण सहाय के बुलाने पर महात्मा गांधी रांची 1918 ईस्वी में आए थे। हाँ, 1918 ए। पता नहीं कैसे आप लोग जो है भुला जाते हैं, इतना गहराई से पढ़े हैं तब भी जो है सही नहीं उत्तर दे पाते। अब आइए मिलान करना है। विकल्प में मिलान करना रहता है और उसी विकल्प मिलान करके उत्तर को छानना रहता है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 2 सूची 1 है, यहाँ सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है और ये सूची 2 है। ए आदिवासी महासभा 1919, बी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1939, सी किसान 1965, डी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों, इसको हम लोग 2 प्रकार से मिलाना चाहते हैं, मिला सकते हैं। कैसे? पहले तो हम लोग एक तीर बनाते हैं। पहले ये भागिए मत, यही रहिए। तीर खींचते हैं आदिवासी महासभा। अब आदिवासी महासभा कब हुआ था? इसका जो है ये सही होगा 3 सी। पहले हम लोग इसको जानते हैं कैसे मिलाया जाता। 3 का सी है, ए का 3। यहाँ पहले हम लोग तीर खींचते हैं। पहले ये विधि से जानते हैं कैसे मिलाया जाता है। पहले तीर खींचते हैं, इससे अधिकतर जो है प्रश्न गलत हो जाता है। पहले मिलान वाला तीर से जानते हैं, जिसको जो सरल लगे वही तरीका अपनाइए। फिर है बी का 2 देखिए इसमें, बी का 2 यानी ए सीधे। सी, अब सी पर आइए, सी का 4, यहाँ आइए। अब डी का पहला।
अब यहाँ तीर आला हो गया मित्रों, तीर से मिलाते हैं। तीर में से गलत, अब देखिए यहाँ तीर कौन आई है कौन नहीं, इसका ये हो गया। लेकिन इसका सही तरीका है मिलाने का। अब देखिए विकल्प देखते हैं, विकल्प सी सही था इसका, सी, इसी से हल करते हैं। अब ए का 3 था ना, ए का 3, 3 कहाँ है, यहाँ लिख लीजिए, ए का 3, ए के सामने 3 लिखिए, जो विकल्प सही है किस नंबर पर है उसी नंबर को यहाँ लिखेंगे। 3 आ गया। फिर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बी, बी में देखिए 2, 2 किसके सामने है, यहाँ है। फिर किसान सभा सी का 4, 4 यहाँ लिख लीजिए, इसी के सामने लिखते जाइए। फिर 5 में है डी, 1 बचा है, इसी के सामने 1 लिख लीजिए। ये तो हो गया, ये सही तरीका है। देखिए आप मिलाइए, 3 का, ए का 3 है, ए का 3 यहाँ लिख लीजिए, बी 2, सी 4, डी 1। ये आसान तरीका था, ना गलत होगा और जो है समय भी कम लेगा। इस प्रकार से करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने वाला जो है इसी प्रकार से मिलाना चाहिए मित्रों। हाँ, ये तो कह रहे हैं यहाँ बैठे लोग, ये तो बहुत आसान तरीका है गुरुजी। इसी प्रकार से आसान तरीका बताएंगे जिससे एक प्रश्न न गलत हो पाए आप लोगों का। कम समय लगा, मिला भी लिए जल्दी से, शीघ्रम। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ 2 रहता है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर को चुनना है, छांटना है। छांटिए आप लोग। कैसे छांटेंगे, तीर वाला से बताएं कि जो है नॉन तीर वाला, बताइए आप लोग। तीर वाला आसान है कि बिना तीर वाला? अच्छा, बिना तीर वाला, सब लोग कह रहे हैं बिना तीर वाला गुरुजी। चलिए बिना तीर वाला देखते हैं। इसका विकल्प जो है डी सही होगा। तो देखते हैं, आइए। ए का 1, ए का 1 के सामने लिखेंगे, इसी के सामने लिख लीजिए, तुरंत लिखिए 1। हाँ, फिर है 1401 ईस्वी में घाघरा गुमला में हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने कराया था? किसने कराया था हापा मुनि मंदिर का? बी, बी का चौथा छत्रकर्ण, 4 लिख लीजिए यहाँ। स्थानीय राजाओं धरवार राजा, तामाड़ राजा, संध्या के राजा द्वारा विद्रोह किसने किया था? सी, सी देखिए, सी के आगे 3 लिख लीजिए, सीधा आंख मूंद के। 1473 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा कोरम्बो में स्थापित किया गया था। कोरम्बे में स्थापित किया था किसके द्वारा? डी, डी का 2, 2 बच रहा है तो यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। अब मिला लीजिए, यहाँ देखिए क्या है। ए, ए का 1, 1, बी, बी का चौथा, सी, सी का तीसरा, अब बचता है डी, डी का दूसरा। हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो देखिए ए आ गया। सही तरीका था जानने का। बताइए आप लोग, कठिन था सरल था? हाँ, बहुत अच्छा आप लोग जो है समझ लिए मित्रों। आज केवल 21 तक था हम लोग। हाँ, कह रहे हैं हाँ, आप लोग जैसा कह रहे हैं बहुत अच्छा, इसी प्रकार से मॉडल पेपर गुरुजी करवाते रहिए, एग्जाम तक कराएंगे। आप लोग चिंता मत करिए, बस आप लोग साथ में लगकर रिवीजन करते रहिए, अपने विषय भी पढ़ते रहिए। तो मित्रों, फिर हम लोग कल अगला मॉडल पेपर पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।